हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वेब एप्लीकेशन वर्नेबिलिटी स्टैक। तो चलो देखते हैं क्या होता है ये। द वेब एप्लीकेशन आर मेंटेन एंड एक्सेस थ्रू वेरियस लेवल दैट इंक्लूड कस्टम वेब एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी कंपोनेंट, डेटाबेसेस, वेब सर्वर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी। तो ये सारे क्या है लेवल, इसके थ्रू वेब एप्लीकेशन मेंटेन और एक्सेस रहता है। ऑल मैकेनिज्म और सर्विस एम्प्लॉई हेल्प द यूज़र वन और अदर वे टू एक्सेस वेब एप्लीकेशन सिक्योरली। मतलब ये जो सर्विसेज रहते हैं इसके हेल्प से यूज़र वेब एप्लीकेशन को सिक्योरली एक्सेस कर सकता है। व्हेन टॉकिंग अबाउट वेब एप्लीकेशन, सिक्योरिटी इज़ क्रिटिकल कंपोनेंट टू बी कंसिडर बिकॉज वेब एप्लीकेशन आर मेजर सोर्स ऑफ अटैक। मतलब वेब एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे सोर्स रहते हैं, अटैकर किधर से भी अटैक कर सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग देखेंगे इसके लेवल्स टैग कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या आएगा, IDS और IPS। अभी IDS क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। IDS प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द इवेंट occurring in your network and analyzing them for sign of possible incident। ईयर IPS में क्या होता है, IPS मतलब इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम is the process of performing intrusion detection and stopping detected incident. Both are public and private. The challenge is maintaining the security of this network while keeping open to customer. Next one is network. नेटवर्क में क्या होता है, राउटर एंड स्विचेस बोथ आर नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस। राउटर क्या वर्क करता है, राउटर वर्क एट नेटवर्क लेयर एंड रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब राउटर में कैसे है, वो कनेक्टेड मल्टीपल, किसको कनेक्ट रहता है, मल्टीपल स्विचेस को, और वो उसकी रिस्पॉन्सिबल रहती है कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करें। मतलब वो सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाने के लिए वो फाइंड करता है शॉर्टेस्ट पाथ। स्विचेस का क्या रहता है, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस टू क्रिएट अ नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, उसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, विंडोज़, OS X। लिनक्स इज़ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर इज़ विंडो OS इज़ कमर्शियल। लिनक्स क्या करता है, एक्सेस टू सोर्स कोड एंड अल्टर द कोड एज पर यूज़र नीड। इधर अभी विंडो क्या करेगा, डज नॉट हैव एक्सेस द सोर्स कोड, मतलब ये सोर्स कोड को एक्सेस नहीं करेगा, उसका कोई सोर्स कोड ही नहीं रहता है। इन विंडोज़ ओनली सिलेक्टेड मेंबर टू हैव एक्सेस टू द सोर्स कोड। नेक्स्ट वन इज़ वेब सर्वर। अभी वेब सर्वर में क्या होता है, वेब सर्वर हम लोग किसको कहते हैं, एक कंप्यूटर में जो वेब पेज को डिलीवर है उसको हम लोग कहते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर का हर एक का एक IP एड्रेस और डोमेन नेम रहता है। अभी वेब सर्वर कौन से है, अपाचे, माइक्रोसॉफ्ट IIS। अपाचे कैसे है, अपाचे रन एनी OS इंक्लूडिंग यूनिक्स, मतलब वो रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग यूनिक्स। अपाचे कम्स फ्रॉम द कम्युनिटी इटसेल्फ। अपाचे ऑप्टिमाइज फॉर मोस्ट ऑफ द OS इंक्लूडिंग यूनिक्स, लिनक्स। माइक्रोसॉफ्ट IIS में क्या होता है, ये एक पैकेज है विंडोज़ का। IIS इज पैकेज विथ विंडोज़। IIS only run on Windows. IIS has dedicated staff to answer most problem while support. IIS is optimized for Windows because they are from the same company. Next one is डेटाबेस। अभी डेटाबेस क्या होता है, जो स्टोर रहता है, लेकिन कैसे, अ कलेक्शन इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑर्गेनाइज फ्रॉम easier access management various updating is known as database। मतलब ईजी वे से कहा जाए तो डेटा में एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है, उसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं, ताकि वो आसानी से हम लोग का एक्सेस मैनेजमेंट और अपडेट करने के लिए आसान हो। और अभी इसमें क्या आएगा डेटाबेस में, ओरेकल,
MySQL. Oracle database is first database designed from enterprise grade computing, the most flexible and cost effective way to manage information and application. MySQL में क्या होता है, MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट है, सिस्टम बेस्ड ऑन, वो किसके बेस पे है, बेस्ड ऑन SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. द एप्लीकेशन यूज वाइड रेंज ऑफ पर्पस including data warehousing, e-commerce and logging application. Next one is third party component. Third party component is open source and commercial. अभी open source component क्या होता है कि डिपेंडेंसी ऑन अदर कंपोनेंट, मतलब वो डिपेंड रहता है अदर कंपोनेंट पे, उसमें एक ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी. व्हेन एप्लीकेशन हैज़ डायरेक्ट डिपेंडेंसी on a component and that component has a dependency on another component. डायरेक्ट डिपेंडेंसी होता है तो वो क्या करता है, वो कंपोनेंट अनदर कंपोनेंट पे डिपेंड रहता है. सो ये है थर्ड पार्टी कंपोनेंट. तो इसके थ्रू वो एक के डिपेंड नहीं रहता है, वो दूसरे पे रहेगा, दूसरा तीसरे पे. इसके लिए हम लोग कहते हैं उसका थर्ड पार्टी कंपोनेंट. द लास्ट वन इज़ कस्टम वेब एप्लीकेशन. उसमें क्या होता है कि कस्टम वेब एप्लीकेशन मतलब बिजनेस लॉजिक फ्लॉज, टेक्निकल वर्नेबिलिटीज़, ये होता है. बिजनेस लॉजिक फ्लॉज, एप्लीकेशन वर्नेबिलिटी दैट रिजल्ट फ्रॉम फॉल्टी एप्लीकेशन लॉजिक. दिस फ्लॉज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम टेक्निकल vulnerabilities such as a cross-site scripting and SQL injection because they are specific application and business domain. So ये है vulnerability stack. Thank you.